हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न दिस पाथ। तो आज हम बात करेंगे किसकी फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए, फ्लूइड मोज़ेक बेसिकली मॉडल है, किसका मॉडल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, आउट ऑफ द सेल, कि सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन हम कहते हैं वो कौन सी होती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली सेल को रेगुलेट करने में कोई भी जो भी परमिएबिलिटी है सेल की, बेसिकली उसमें कौन हेल्प करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई भी सेल में कोई भी चीज है हमारे पास, ठीक है, बाहर से आ रही है, ठीक है, या फिर बाहर जा रही है सेल के, तो उसको कौन रेगुलेट कर रहे हैं? जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली, वो ही क्या करती है? इसको रेगुलेट करने का काम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इस मॉडल को बेसिकली किसने दिया? सिंगर एंड निकल्सन ने इस मॉडल के बारे में बताया, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब सबसे जो अच्छी चीज है इस मॉडल की, ठीक है, वो क्या है? हम कह सकते हैं कि एक तो हमने इन्होंने क्या बताया इस मॉडल में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और इसकी पूरी कॉम्पोजिशन के बारे में, कि जो मेम्ब्रेन है बेसिकली किससे बनी है। हमने कह दिया कि सेल के अराउंड जो मेम्ब्रेन है, इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, इसकी सिलेक्टिव जो परमेबिलिटी के लिए भी ध्यान रखती है। ठीक है, लेकिन ये मेम्ब्रेन किन चीजों से बनी हुई है उसके बारे में, सब चीजों के बारे में बताया इस मॉडल में। ठीक है, अब मैंने एक रफली ये डायग्राम बनाया हमारा जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है बेसिकली, जो मैक्सिमम हमने कहा कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। फर्स्टली द प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, क्या है जो मतलब मोस्टली क्या है? प्रोटीन एंड लिपिड से ही मिलके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। ओके, अब अगर मैं सपोज करूं, यहाँ पे सपोज करने की बात कर रहे हैं अगर हम, ये 49% है हमारे पास, ये 44% है या 50% है, कुछ भी राउंड लगा लो आप। ठीक है, तो जो अदर कंपोनेंट्स जितने परसेंट बचा 5 to 10%, वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। मतलब मैक्सिमम कॉम्पोजिशन किसकी है? प्रोटीन एंड लिपिड की, बट कुछ परसेंटेज है जो कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्रेजेंट है, वो फॉर्म है, वो किसके साथ होती है? वो अटैच होती है ऑलरेडी प्रोटीन एंड लिपिड के साथ। इसलिए इन्हें कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, मतलब जो लिंक्ड होते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और ग्लाइको जैसे प्रोटीन के साथ अटैच होगा, मतलब ये ग्लूकोज से, मतलब जो लिंकेज है बेसिक कार्बोहाइड्रेट की, इसके साथ ही लिंक्ड होते हैं प्रोटीन एंड लिपिड के साथ। अब डिफरेंट डिफरेंट जो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, जैसे लीवर सेल है, ठीक है, या आरबीसीज है, उनमें इसकी कंपोजिशन थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। किसी में क्या है, हो सकता है कि प्रोटीन कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा हो, और किसी में हो सकता है थोड़ा लिपिड कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा वेरी करता रहता है, हम कह सकते हैं। अब हम बेसिकली इनकी बात करते हैं प्रोटीन एंड लिपिड्स की, जो क्या है इसके मेन कंपोनेंट्स है हमने कहा। अगर हम बात करें यहाँ पे लिपिड्स के बारे में, पहले मैं बात करूं या प्रोटीन्स के बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रोटीन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, एक तो है हमारे पास पेरिफेरियल प्रोटीन्स। एक कौन से प्रोटीन्स है यहाँ पे? पेरिफेरियल। पेरिफेरियल प्रोटीन के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो जो प्रोटीन्स है बेसिकली जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। पेरिफेरी मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास ये मेम्ब्रेन का रफ स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, इसमें क्या है, जो पेरिफेरी पे अटैच होंगे, जो प्रोटीन्स क्या है, पेरिफेरी के अटैच होंगे, मतलब उसके साइड पे बिल्कुल, जैसे यहाँ पे। ठीक है, उससे हम कहते हैं पेरिफेरी प्रोटीन्स। एक होते हैं हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन्स, एक होते हैं हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन्स। दूसरे प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन्स। इंटेग्रल प्रोटीन्स में हमारे पास कौन से प्रोटीन्स आ गए? जो क्या है इस मेम्ब्रेन के बीच होंगे, जो इंटीग्रेट होंगे इस मेम्ब्रेन के बीच, उन्हें हमने कहा है वो कौन से हैं? जो इंटेग्रल प्रोटीन्स। और ये कौन से हमारे पास? पेरिफेरी प्रोटीन्स। ठीक है, ये तो हमने बात की प्रोटीन्स की, आगे इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। अगर अब मैं बात करूं किसकी, हमने कहा इसकी कंपोजिशन किसमें आता है? लिपिड्स। ठीक है, एंड प्रोटीन्स, ये चीज बताई थी मैंने। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? जो लिपिड जो कंपोजिशन है उसके बारे में। ओके, लिपिड्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेनली जो है, ठीक है, वो क्या है, जो फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। मेनली क्या है? फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है इसमें। सेकेंड इसमें हमने कहे तो ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है, मतलब जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे 2 टाइप्स है, यहाँ पे 3 टाइप्स की 3 प्रकार के हम कह सकते हैं चीजें हैं। और क्या है यहाँ पे प्रेजेंट हमारे पास? स्टीरोल्स। ठीक है,
ये तीन है जो मेन चीजें हैं लिपिड की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एक यहाँ पे और चीज देखने वाली है, जो इनसाइड द पोर्शन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, वो होता है हाइड्रोफोबिक। इस रीजन को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन, ठीक है। और जो आउटसाइड द रीजन होता है मेम्ब्रेन के, जो ये वाला हम कह रहे हैं, ठीक है, वो होता है हाइड्रोफिलिक रीजन। तो हमारे पास दो टाइप के रीजन प्रेजेंट हो गए, हाइड्रोफिलिक एंड द हाइड्रोफोबिक। अब हमने कहा था कि लिपिड्स में फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल्स, ये मतलब चीजें जो मेनली यहाँ पे प्रेजेंट है लिपिड्स में। अब आगे हम अगर देखें इसके बारे में, जैसे हमने कहा यहाँ पे हाइड्रोफोबिक रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, फैटी एसिड की बेसिकली जो चेन है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक रीजन में। और इसमें क्या प्रेजेंट है हमारे पास, फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, ठीक है, अल्कोहल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, एंड द ग्लिसरॉल। तो ये चीजें यहाँ पे इन चारों चीजों से मिलके ही जो हमारा फॉस्फोलिपिड है बेसिकली बनता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं डिटेल में कि ये किस किस चीजों से आगे किस तरह से बनी है। हमने तीन मेन कंपोनेंट के बारे में बता दिया पहले, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड द स्टीरोल्स। और प्रोटीन्स के बारे में हमने बता दिया, एक पेरिफेरी के ऊपर प्रोटीन होता है और एक होता है हमारा जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन, मतलब क्या, इंटीग्रल प्रोटीन, जो अंदर उसके हम कह सकते हैं बीच में उसके प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो हमने लिपिड की तीन चीजों के बारे में पढ़ा था इंपॉर्टेंट, जो उसमें रोल प्ले कर रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या था हमारे पास, जो ग्लाइकोलिपिड था। अब ग्लाइकोलिपिड के बीच में अंदर हमारे पास जो लेयर में बेसिकली प्रेजेंट है वो क्या चीजें हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स के हैं, एक तो है हमारे पास ग्लिसरॉल फोस्फोलिपिड, एक है हमारे पास स्फिंगोफोस्फोलिपिड। अब यहाँ पे देखो जो ग्लिसरॉल है यहाँ पे, ठीक है, ग्लिसरॉल से अटैच है हमारा फोस्फोलिपिड, वहां पे अल्कोहल कौन सी है, कोलिन प्रेजेंट है, इथेनोलमीन है, सीरिन है एंड इनोसिटोल है। कौन सी प्रेजेंट है, ये चारों, ठीक है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में। जहां पे आ गया स्फिंगोफोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स की जो हमारी है वो आगे टू टाइप्स की है, कौन सी, जो ग्लिसरो एंड स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स। जो स्फिंगोफोस्फोलिपिड है इसमें मेनली क्या है, जो स्फिंगोसीन है ये अमाइनो अल्कोहल है। यहाँ पे सिंपल अल्कोहल है, यहाँ पे क्या है, अमाइनो अल्कोहल है। इससे मिलके क्या बनता है हमारे पास, स्फिंगोमाइलिन। इससे मिलकर हमारे पास क्या बनता है, स्फिंगोमाइलिन। इन सबसे मिलकर हमारे पास फॉस्फेटाइडल कोलिन बन रहा है, फॉस्फेटाइडल इथेनोलमीन, फॉस्फेटाइडल सीरिन, फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल, ठीक है। ये चीजों की कंपोजिशन होती है यहाँ पे, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे फॉस्फेटाइडल लिखा नहीं, वो आप लिख सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे और है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसकी बेसिकली आरबीसीज में दिखाई दी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किसमें दिखाई दी है, आरबीसीज में। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कहा था कि जैसे हमारा सेल है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक साइड हो गया ये जो साइटोप्लाज्मिक है, एक हो गया आउटर साइड, ठीक है, एक होगी उसकी आउटर साइड। जो तो उसकी साइटोप्लाज्मिक साइड है, मतलब अंदर वाली साइड है जो सेल की ओर आती है, जो क्या है, सेल की ओर आती है, उसमें जो कंपोजिशन है बेसिकली किसकी, M+C लिखा है मैंने, ठीक है। M+C मतलब क्या होगा, जो एक तो होगा फॉस्फेटाइडल कोलिन, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे मैंने जो लिखा है C लिखा है यहाँ पे कोलिन के लिए, मतलब इनसाइड है जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड्स में से, ठीक है, उसमें प्रेजेंट है जो हमारा कोलिन, कौन से, ये प्रेजेंट है फॉस्फेटाइडल कोलिन इनसाइड में। अब लिखा है मैंने यहाँ पे माइलिन M के लिए, M के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइलिन, स्फिंगोमाइलिन। ये दोनों चीजें तो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्मिक की साइड, ये दोनों चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है, जो हमारी साइटोप्लाज्मिक की साइड है उस वाली में, ठीक है। और अगर हम देखें ये वाली है जो इथेनोलमीन और हमारे पास जो था सीरीन, ये दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे, जो हमारी आउटसाइड होती है मेम्ब्रेन की, जो आउटसाइड है वो क्या प्रेजेंट है, जो इथेनोलमीन, फॉस्फेटाइडल, ओके, एंड फॉस्फेटाइडल सीरीन। ये हमने ध्यान में रखना है कि मेम्ब्रेन की इस साइड कौन सा है, मतलब सेल के अंदर, और सेल के बाहर कौन सा, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं चार्ज के बारे में। अगर हमसे कोई पूछे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, अगर हम बात करें इथेनोलमीन एंड कोलिन की, ये दोनों जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाए हैं, ठीक है, इस सर्कल का मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ओके, कोलिन एंड इथेनोलमीन की। अब बात करते हैं जो सीरीन के बारे में एंड इनोसिटोल के बारे में। इन दोनों के ऊपर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, मतलब इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ओके।
क्या था, हमने लिपिड के बारे में पढ़ा था, 3 चीजें पढ़ी। ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बना है, ग्लाइकोलिपिड के 2 टाइप, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। उसके बारे में हमने आगे पढ़ा और इसकी कॉम्पोजिशन देखी कि मेम्ब्रेन के इस साइड कौन सा है, जो सेल की इनसाइड वाली किन चीजों से बनी हुई है ग्लाइकोलिपिड से, और बाहर वाली जो कौन से ग्लाइकोलिपिड से बनी है, ये चीजें देखी। अब हमने कहा था कि मेम्ब्रेन के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है, एक था ग्लाइकोलिपिड, उसके बाद था फॉस्फोलिपिड आना था, यहाँ पे मैं कुछ गलत लिखी, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बेसिकली ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगो, ठीक है। उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड वाला क्या था, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में क्या था, जो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। हमने कहा था ना कि 5 to 10% इसमें कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन भी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्लाइको एंड लिपिड आपस में ज्वाइन होते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है वो मोनोसेक्राइड हो, मतलब जिसमें एक ही मतलब शुगर अटैच हो सकता है ओलिगो, मतलब बहुत सारी शुगर्स वहां पे अटैच हो, ओलिगोसेक्राइड हो सकते हैं। अगर तो हम बात करें सीरोब्रोसाइड की, ठीक है, पहले एग्जांपल मैं ले रही हूँ सीरोब्रोसाइड की, तो उसमें सिर्फ एक ही शुगर प्रेजेंट है, आइदर ग्लूकोज और लैक्टोज। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही शुगर रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें गैंग्लियोसाइड की, तो इसमें 7 शुगर रेसिड्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये काफी लंबा जो ओलिगोसेक्राइड यहाँ पे बन जाता है, जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमने बात की फॉस्फोलिपिड की एंड द सेकंड वन ग्लाइकोलिपिड की। अब हम बात करते हैं, हमने कहा था थर्ड टर्म है जो वहाँ पे स्टीरोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट था, स्टीरोल्स। अब स्टीरोल्स है मेनली इसमें प्रेजेंट कौन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा सबने, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है मेनली। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली मिलके किससे बना है, इसमें 4 रिंग्स होती हैं और इसमें क्या है, 3 रिंग्स है वो हेक्सागन होती है, और जो 4th रिंग होती है वो पेंटागन होती है। इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बना होता है, अगर आप लोगों को ध्यान में हो, ठीक है। उसकी वजह से चेन अटैच होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर 3 इसमें हेक्सागन रिंग्स है और 1 है जो पेंटागन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रॉल में। अब मेनली जो कंपोजिशन स्टीरोल्स में कोलेस्ट्रॉल ही प्रेजेंट होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ओके। ये मोस्टली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें प्लांट्स में क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली वो एब्सेंट है। प्लांट्स में क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या है, एब्सेंट है। ये आप लिख सकते हो, कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है प्लांट्स में। और किसमें प्रेजेंट है, जो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म है उसमें भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एब्सेंट होता है, ओके। अगर हम मतलब प्लांट्स में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल तो प्रेजेंट नहीं है, और इसमें प्लांट में इसमें कोलेस्ट्रॉल की जगह जो और स्टीरोल्स है, जिसमें क्या है, स्टिग्मा स्टीरोल एंड साइटोस्टीरोल्स, ये प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू मतलब एज एक्सेप्शन टू द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की बजाय उसमें क्या प्रेजेंट है प्लांट्स में, स्टिग्मा एंड साइटोस्टीरोल, ओके। तीन हमने प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये किससे मिलकर बनी है, लिपिड, प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट, जो काफी कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसमें 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, लिपिड में कौन कौन से, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइको एंड द स्टीरोल। उसके बाद देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। प्रोटीन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग बात कर रहे थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, ठीक है। हमने क्या किया था कि इसमें बेसिकली जो मेम्ब्रेन है बेसिकली मिलके किससे बनी हुई है, लिपिड एंड प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट बहुत छोटा था, तो लिपिड का हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, कि किस टाइप की प्रोटीन्स है बेसिकली जो फाउंड होते हैं कंपोजिशन में, किसमें, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने कहा था कि हमने 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़े थे, मतलब पहले बताए थे मैंने आपको कि एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, जो क्या होंगे, जैसे हमारी जो लेयर बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसकी सिर्फ पेरिफेरी पे रहेंगे। पेरिफेरी पे रहेंगे मतलब क्या हुआ कि सिर्फ उसके ऊपर ही रहेंगे, यहाँ पे जो प्रोटीन्स रहेंगे, ठीक है। उसे हमने कौन से प्रोटीन कहा था, पेरिफेरी प्रोटीन्स, जो ऊपर रहेंगे। अब पेरिफेरी प्रोटीन्स है, अंदर तो एम्बेड नहीं है, ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, अगर क्या हुआ थोड़ी सी भी पीएच चेंज होती है या कुछ भी इस तरह से सोल्यूशन चेंज होता है, तो इजिली क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वो इजिली वहां से रिमूव हो सकते हैं, जो कि पेरिफेरी प्रोटीन्स है। अब पेरिफेरी प्रोटीन्स है जो हमारे इस हाइड्रोफोबिक मतलब साइड होती है ऊपर वाली, और बीच में हाइड्रोफोबिक होती है। अब इससे ज्वाइन कैसे होते हैं, थ्रू द इंट्रैक्शन, बट हमने कहा कि बहुत इजिली डिटैच हो जाते हैं जैसे। तो इसमें जो इंट्रैक्शन होती है बेसिकली यहाँ पे, तो वो बहुत वीक इंट्रैक्शन है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और कौन सी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन वगैरह हो गई इसमें। तो इंट्रैक्शंस काफी वीक रहती हैं इस पोर्शन में, ओके। इसलिए जो पेरिफेरी प्रोटीन्स है वो इजिली डिटैच हो जाते हैं। अगर हम बात कर रहे थे आरबीसी मेम्ब्रेन की,
हम बात कर रहे थे जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। उस पे जो आप कह रहे हैं कि पेरिफेरी प्रोटीन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो कौन से, एक तो है हमारे पास पेक्ट्रिन एंड कायरिन। एक तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है किसपे, आरबीसी पे। ये हेल्प किस में कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसको शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो हमने बात कर ली पेरिफेरी प्रोटीन की। अब मैंने बताया था एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, एक हमारे पास कौन थे, इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो क्या थे, मतलब बेसिकली इंटीग्रेट थे उसमें। किसमें क्या थे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या थे, वो प्रोटीन्स इंटीग्रेटेड थे। जैसे क्या थे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। बेसिकली वो क्या करते हो, वो रीजन, उसमें पूरा रीजन क्रॉस कर लेते हैं, जो हमारी मेम्ब्रेन का रीजन होता है पूरे उसको मतलब क्रॉस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पूरी में। अब यहाँ पे अगर हम सोचें तो इट मीन्स क्या हो गया, वो हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। इसलिए उनकी नेचर जो होती है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की अगर मैं नेचर की बात करूं तो जैसे हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो एम्फीपैथिक है। मतलब क्या है, एम्फीपैथिक का मतलब क्या हुआ कि बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। सिमिलरली हमारे जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे वो भी क्या है, एम्फीपैथिक है, ठीक है। मतलब दोनों नेचर है उसकी, हाइड्रोफिलिक भी एंड हाइड्रोफोबिक भी, ठीक है। अब हमने कहा कि ट्रांस मेम्ब्रेन की ये नेचर तो देख ली। अब इट मीन्स यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोफोबिक रीजन है उसमें बेसिकली वो किससे मिलके बना हुआ है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो हमने कहा हाइड्रोफोबिक रीजन है, ठीक है, वो किससे मिलके बनता है, जो हमारे पास होते हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, उन सबसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसलिए वो उस पोर्शन को क्रॉस कर लेता है और उसके बीच में से इंटेग्रल यहाँ पे प्रोटीन बन जाता है। अब अगर इसकी हम बात करें, इसकी एग्जांपल की, तो वो है हमारे पास ग्लाइकोफोरिन। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, ग्लाइकोफोरिन है जो इसकी एग्जांपल है। अब ये तो ग्लाइकोफोरिन है जो सिंगल पास प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है ये, सिंगल पास प्लाज्मा प्रोटीन है, किसमें, आरबीसी में। अब क्या होता है, कई बार होते हैं जो इंटेग्रल प्रोटीन है, जैसे हमने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात की है, ये कई बार तो होते हैं मोनोटॉपिक। मोनोटॉपिक का मतलब क्या हुआ, जो सिर्फ एक ही बार पास करेंगे, ठीक है। कई बार होते हैं मल्टीटॉपिक या फिर पॉलीटॉपिक, मतलब कि जो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम पास करते हैं, मतलब इधर से उधर, इधर से इधर, ठीक है। एक होते हैं मोनोटॉपिक जो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक बार पास करेंगे, ठीक है, मोनोटॉपिक। और एक होते हैं पॉलीटॉपिक जो उसको मल्टीपल टाइम उसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की मैंने जो एग्जांपल बताई है वो है ग्लाइकोफोरिन। पेरिफेरी की अगर बात करूं तो वो है स्पेक्ट्रिन एंड अकायरिन, तो इसकी हमने बात कर ली है। अब कुछ और जैसे एग्जांपल्स है यहाँ पे, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने प्रोटीन्स बता दिया, पेरिफेरी है, इंटेग्रल है, एक और है वो है लिपिड लिंक प्रोटीन, उसके बारे में हम 2 मिनट बाद में देखते हैं, जो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर यहाँ पे है। एक होते हैं हमारे पास पोरीन प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं बीटा 3 प्रोटीन। अब जो बीटा 3 प्रोटीन है, सॉरी जो बैंड 3 प्रोटीन है यहाँ पे, ये हेल्प करता है जो क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज में बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जनरली ये बनते हैं अल्फा हेलिक्स शीट, ठीक है। कहाँ से बनते हैं ये, अल्फा हेलिक्स से मिलकर बने होते हैं जनरली, और बैंड 3 प्रोटीन कहा जाता है इन्हें, और ये एक्सचेंज क्या करते हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। एक होते हैं हमारे पास पोरीन्स। पोरीन्स से अल्फा हेलिक्स से बने वो बीटा शीट से मिलके बनते हैं, ठीक है। ये क्या बनते हैं, बीटा शीट से मिलके बनते हैं, जो हमारे पास है पोरीन। और इनकी जो हम कहते हैं स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हाइड्रोफिलिक होती है। एक हमारे पास पोर बन जाएगा, इसका हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर का एक पोर बन जाएगा, और उसके इजिली जो प्रोटीन्स है हाइड्रोफिलिक है वो इजिली कैन क्रॉस, वहां से इजिली क्रॉस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पोरीन, ओके। तो हमने बात कर ली पोरीन की भी और बैंड 3 प्रोटीन की भी, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, पहले मैंने आपको बताया कि पेरिफेरी प्रोटीन्स के बारे में, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ पेरिफेरी प्रोटीन। फिर मैंने आपको बताया इंटेग्रल प्रोटीन जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसकी एग्जांपल पेरिफेरी की आपको बताई स्पेक्ट्रिन और कायरिन, और इसकी हमने एग्जांपल ग्लाइकोफोरिन इंटेग्रल वाली की, ट्रांस मेम्ब्रेन वाली की, ओके। उसके बाद मैंने आपको बैंड 3 प्रोटीन के बारे में बताया जो एक्सचेंज में ये भी हेल्प करते हैं, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही है, इसमें बेसिकली अल्फा हेलिक्स है। उसके बाद मैंने आपको पोरीन के बारे में बताया जो फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोफिलिक उसका इंटीरियर होता है, और बीटा शीट से बेसिकली मिलके बना हुआ है, और ये चीजों के बारे में आपको बताया। अब हम बात करेंगे जो थर्ड वन है,
थर्ड वन हमारे पास कौन सा है, जो क्या है, लिपिड लिंक प्रोटीन है। दो प्रोटीन के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे द थर्ड वन। थर्ड वन कौन सा है यहाँ पे, जो क्या है, लिपिड लिंक प्रोटीन है। अब अगर बात करूं लिपिड लिंक प्रोटीन, वो तो था एक पेरिफेरी पे, एक ट्रांसमेम्ब्रेन, ये है थर्ड टाइप हम कह सकते हैं प्रोटीन के, लिपिड लिंक। लिपिड लिंक मतलब ये जैसे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे बनाई हुई है बेसिकली, ठीक है, और उसके साथ ये लिंक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिंक्ड मैंने प्रोटीन के नाम लिखे हैं, जैसे सबसे पहले है मिरिस्टॉल, फैटी एसाइड है जो पैल्मेटिक एसिड है, ठीक है, और आइसोप्रोपेनल, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले इसकी बात कर लेते हैं, जो मिरिस्टॉल है फैटी एसाइड ग्रुप है बेसिकली, ये लिंक किसके थ्रू होता है, थ्रू द अमाइड लिंकेज। लिंकेज कौन सी है इसकी, यहाँ पे अमाइड लिंकेज है, ठीक है, और जो लिंक्ड है थ्रू द एन के साथ ग्लाइसिन यहाँ पे अटैच है, जो बेसिकली उसका एन रेसिड्यू है उसके साथ ये अटैच है। कौन सा, ये जो मिरिस्टॉल। उसके बाद पाल्मेटिक की अगर बात करें तो वो सिस्टीन से बेसिकली लिंक्ड है थ्रू द एन और सी टर्मिनल, और यहाँ पे जो उसकी लिंकेज है वो है थायोएस्टर लिंकेज, ठीक है। आइसोप्रोनाइल की अगर मैं बात करूं, उसी में है बेसिकली फेरेनाइड, जिसकी क्या है 15 कार्बन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 कार्बन है, और गेरेगेनाइल की जहाँ पे 20 कार्बन है, ये भी अटैच होते हैं थ्रू द सिस्टीन, जैसे हमारा पाल्मेटिक है। सिमिलरली इसमें थायोएस्टर लिंकेज है, जैसे कि पाल्मेटिक वाले में प्रेजेंट थी, ओके। ये लिंक्ड है थ्रू द सी टर्मिनल, बट ये लिंक है एन और सी, ये अकेला एन टर्मिनल। तो ये तीन की हमने बात कर ली, जो कहते हैं लिपिड लिंक प्रोटीन के बारे में, जो हमारा थर्ड टॉपिक था, उसमें तीन की बात कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें ही ये मतलब बेसिकली पार्ट था, फिर निसल और जो जनरल था, ओके। अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट वाला, जो क्या है, ये है जैसे ये तो लिपिड के बीच में से लिंक्ड थे, ठीक है, ये क्या थे, लिपिड के लेयर के बेसिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में लिंक थे, बट ये क्या है, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट है। जो फोर्थ वन की बात कर रही हूँ, ये क्या है, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट है। सरफेस पे प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडल इनोक्सिटोल, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडल इनोक्सिटोल। ये क्या है, थ्रू द लिंकेज, जो अमाइड लिंकेज है उसके थ्रू लिंक्ड होता है, और ये लिंकेज होती है जो सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये बात एक और है, ये किस साइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो साइटोसोलिक साइड है, और ये वाला है जो नॉन साइटोसोलिक साइड पे है। तो अब हमने बात कर ली कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है बेसिकली उसकी जो कंपोजिशन है, सब चीजों के बारे में बात कर ली है। अब अगर इसका ओवरव्यू देखें हम लोग, तो हमने प्रोटीन्स की बात की, ठीक है, और हमने बात की लिपिड्स की। लिपिड्स में मैंने आपको बताया 3 लिपिड्स थे, फोस्फोलिपिड था, जिसमें हमने बात की थी फोस्फोलिपिड में कौन कौन से, आगे जो मतलब इसकी भी आगे 2 टाइप्स थी, फिर उसकी जो फॉस्फेटाइल इनोक्सिटोल, इथेनोबिन, सीरीन, ये सब की बात की। उधर साइड हमारे पास एक और था स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। उसके बाद हमने बात की ग्लाइकोलिपिड के बारे में, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड में ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ जो बेसिकली ग्लूकोज और लिगोसैकेराइड्स वगैरह थे उसकी ही बात की थी हमने, ठीक है। आपको इसमें 2 नाम बताए थे, ओके। उसके बाद हमने स्टीरोल्स की बात की थी, जो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एनिमल्स में ज्यादा प्रेजेंट है, वो कोलेस्ट्रॉल है। जो प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं, उसकी जगह हमने बात की स्टिग्मा स्टीरोल और साइटोस्टीरोल है। और प्लांट्स के साथ ही किसी और में भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं था, वो था माइक्रोप्लाज्म, जो बैक्टीरिया में बेसिकली जो उसमें की बात की थी हमने बैक्टीरिया वाले की। तो ये बात की थी हमने लिपिड्स के टाइम, ठीक है। प्रोटीन्स में मैंने आपको 3 प्रोटीन्स के बेसिस में बात की है, कौन कौन से थे, लिपिड लिंक प्रोटीन्स थे, पेरिफेरी प्रोटीन थे, और इंटीग्रल प्रोटीन्स थे। तो मेन ये चीज थी जो हमने पूरी इसको कवर की है, और इसकी कंपोजिशन के बारे में बात की। एक फ्लो चार्ट बना के आप लिख सकते हो कि फोस्फोलिपिड था, उसके बीच कौन कौन आया था, किसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था या न्यूट्रल चार्ज था, जिसकी हमने बात की थी। कौन है जो किस साइड ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ की साइड थी। ग्लाइकोलिपिड के बारे में लिख सकते हो, स्टीरोल्स के बारे में, इसी तरह इस साइड दूसरी लिख सकते हो। एक ओवरव्यू, एक छोटा सा पेज पे एक ओवरव्यू बना सकते हो, जिससे क्या एग्जाम के टाइम ज्यादा टफ नहीं होगा चीजों को हमें मैनेज करना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो क्या था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा चैनल को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।